जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफलता का साधन 108। मैं गौरव सागर उपस्थित हूं रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर, जिसमें हम करीब 140 क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 से 4 तक की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप चैनल में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, समय कम बचा है, आप मेरे साथ लग जाएं। मैं जो भी व्याख्या करूंगा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको ये रिवीजन करने में सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, समय कम बचा है, ज़्यादा बातें मैं नहीं करूंगा। पार्ट 1 जिसमें आपको लैंग्वेज मिलेंगे और यहाँ आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। नीचे दिए गए शब्दों के समूह जिसमें समान अर्थ वाला शब्द को आपको ढूंढना है, ऑप्शन को ढूंढना है। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प। इसका अर्थ हो जाता है कि किसी की सहायता करने की जो प्रबल इच्छा की सहानुभूति होती है वह क्या होता है। ऑप्शन ए ग्रेटिट्यूड, ऑप्शन बी कंपेशन, ऑप्शन सी ब्रूटेलिटी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ग्रेटिट्यूड का अर्थ हो जाता है कृतज्ञ या उपकार। कंपेशन का अर्थ हो जाता है दया भाव। ब्रूटेलिटी का अर्थ हो जाता है बर्बरता। यहां कंपेशन सही आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देयर आर टोटल डैश प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। यहां कह रहा है कि सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल कितने हैं, जो कि ऑप्शन ए 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए कारपेंटर, ऑप्शन बी डेंटिस्ट, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड खोजना। कारपेंटर ये सही है, जिसका अर्थ हो जाता है मिस्त्री। डेंटिस्ट ये गलत है, DENTIST डेंटिस्ट। डॉक्टर ये सही है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स that can substitute the given sentence। अनेक शब्दों का एक शब्द है। ऑप्शन ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, एक किताब या पेपर जो हाथों से लिखा हो। ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी ड्राफ्ट, ऑप्शन सी मैन्युस्क्रिप्ट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ हो जाता है हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट,
चूज द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे लिखे जो शब्दों का साइनोनिम खोजना है समान अर्थ वाला। ऑप्शन ए हिडन, सॉरी एप्रेंट, जिसका अर्थ हो जाता है अस्पष्ट। एप्रेंट के लिए हमें शब्द चुनना है। ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन बी ओबियस, ऑप्शन सी लेटेंट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। हिडन छिपा हुआ, ओबियस स्पष्ट, लेटेंट अव्यक्त। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओबियस, जिसका अर्थ है स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। नीचे लिखे जो कि एक फल नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेप, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी ब्रोकोली, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। सी ब्रोकोली इज द करेक्ट आंसर। ब्रोकोली मीन्स वेजिटेबल, एक सब्जी का नाम है जो कि फूल गोभी की तरह दिखता है। एक प्रकार की सब्जी है ब्रोकोली। नेक्स्ट, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक व्हिच इज द थर्ड डे। अगर सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है तो तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए ट्यूसडे, ऑप्शन बी वेडनेसडे, ऑप्शन सी थर्सडे, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन। नीचे के शब्द का जो सिमिलर को मीनिंग खोजना है, समान अर्थ खोजना है। डेडलाइन समय सीमा, समय सीमा। ए ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी पीरियड, ऑप्शन सी कट ऑफ, ऑप्शन डी न मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। लिमिटेड मीन्स सीमित, पीरियड अवधि, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर लिमिटेड। दोस्तों आगे हिंदी है जो कि मैं नहीं देखूंगा। आगे जनरल स्टडी की ओर चलते हैं हम लोग। पार्ट 2 जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। प्रश्न है कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए महान हिमालय, ऑप्शन बी मध्य हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कैलाश पर्वत श्रेणी ये ट्रांस हिमालय में है। हिमालय में है। कैलाश पर्वत श्रेणी के अलावे लद्दाख, काराकोरम, आदि है। यहाँ ट्रांस हिमालय नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है सिपकीला दर्रा किस राज्य में है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जस्ता के उत्पादन एवं भंडार में सबसे प्रमुख राज्य कौन है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जस्ता के उत्पादन एवं भंडार में प्रमुख राज्य राजस्थान है, सो ए इज द करेक्ट आंसर।
राजस्थान। अगला प्रश्न है, जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, इसीलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है या कहाँ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 का है, इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बांध एवं नदी को सुमेलित करें। ए सरदार सरोवर बांध कृष्णा नदी, बी तेलैया बांध चंबल नदी, सी गांधी सागर बांध नर्मदा नदी, डी नागार्जुन सागर बांध बराकर नदी। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 1, ऑप्शन बी ए 2, बी 1, सी 4, डी 3, ऑप्शन सी ए 2, बी 1, सी 3, डी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी जो कि गुजरात में है। तिलैया बांध ये बराकर नदी है, बराकर नदी। गांधी सागर बांध यह चंबल नदी में है, गुजरात। और नागार्जुन बांध यह कृष्णा नदी में है, कृष्णा नदी। इसका मिलान आप कर लेंगे, यह संभवतः ऑप्शन ए में आएगा, ऑप्शन ए में संभवतः आएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है? ऑप्शन ए झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार जो है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नांकित में कौन जिला समूह बिहार के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, ऑप्शन बी कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, ऑप्शन सी गोड्डा, साहेबगंज, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। झारखंड राज्य के 10 जिले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। ये जिले हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन भारत के किस बंदरगाह पर हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन सूरत बंदरगाह पर हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापला की संधि से हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। संधि है एला सापला। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार बनने के लिए किस वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथो, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, 1893। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया था? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 ई, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है ये उपलब्ध कराया गया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1919। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ब्रिटिश एक्ट में यह प्रावधान पहली बार उपस्थित कराया गया कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय किया जाएगा? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह चार्टर अधिनियम 1813 है। इस प्रश्न राइट आंसर बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन तथ्य सही है? एक नंबर में है, असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। 2 नंबर में है, असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी।
3 नंबर में है बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 1, 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी, यह भी सही है। बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, ये तीनों ही सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी NG रंगा, ऑप्शन सी राहुल संकीर्त्यानंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन ए 52वां, ऑप्शन बी 92वां, ऑप्शन सी 102वां, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह संशोधन 2003 में हुआ था, 92वां 2003। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन बने थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन सी जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के प्रथम प्रीमियर मतलब प्रधानमंत्री होता है, उस समय प्रधानमंत्री ही होता था, और यह प्रधानमंत्री ये बने थे मोहम्मद यूनुस, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत दर्शाया गया है? ऑप्शन ए 2.98%, ऑप्शन बी 3.63%, ऑप्शन सी 2.78%, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार बजट 2023-24 में राजकीय घाटा GSDP 2.98% दर्शाया गया है। 2.98% दर्शाया गया है, इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, इसीलिए एक लाइक ज़रूर कर दें। तथा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वह भी यह वीडियो देखकर लाभ उठा सके। हाँ दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल सफलता का साधन 108, जो कि कमेंट बॉक्स में मैं इसे पिन कर दूंगा, आप वहां ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका PDF मैं वहां शेयर कर दूंगा।
यहाँ हम लोग अब गणित का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मलिका और रानी के पास कुल 227 रुपये है। रानी और तमाली के पास 273 है, जबकि तमाली और मलिका के पास कुल 280 है। तो मलिका के पास कितनी राशि है? ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 113, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसे हल करते हैं। मलिका प्लस रानी 227, रानी प्लस तमाली 273, तमाली प्लस मलिका 280। यहाँ सभी डबल डबल है। मलिका भी 2 बार है, रानी भी 2 बार है और तमाली भी 2 बार है। तो यहाँ हम इसे इस ढंग से हम लिख सकते हैं, मलिका प्लस रानी प्लस तमाली यहाँ तीनों को जोड़ देते हैं हम। 8 7 15 2 17 1 18 8 6 1 7 780। दो से कटा दिए हम, 2 तिया 6 और 2 नमंग 18। अब हो जाता है यहाँ, इसलिए ये हो जाता है मलिका प्लस रानी प्लस तमाली बराबर 390। हमें यहाँ किसका निकालना है? मलिका के पास। यहाँ देखते हैं कि रानी प्लस तमाली मिलके 273 है, रानी और तमाली मिलकर। तो हम यहाँ इस ढंग से लिख सकते हैं, मलिका प्लस रानी तमाली मिलके 273 है बराबर 390। तो यहाँ मलिका, इसलिए मलिका हो जाएगा मलिका बराबर 390 माइनस 273। ये हो जाता है 9, 10 में से 7 और यहाँ बचा 8, 1 1 117। मलिका का अंश हो जाएगा यहाँ 117। ऑप्शन में देखते हैं 117 सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117। अगला प्रश्न है, 54/9, 3/9/17 और 36/51 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 8/17, ऑप्शन बी 7/17, ऑप्शन सी 6/17, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसे भी हल करके देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं 9 6 का 54, 17 तिया 51 और 9 60/17 और यहाँ कटाते हैं हम 3 एकम 3 3
दूनी 6, 17 तिया 51, तो ये इस प्रकार हो जाता है 12/17। अब इसका हमें मौसो निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो इस ढंग से रहे, इसका सूत्र हो जाता है अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तीय LCM। यहाँ अंश है 6, 60 और 12 का मौसो बटे 17,17 का लॉसो लघुत्तम समापवर्तीय। यहाँ देखते हैं 6 सबसे छोटा है और यह सब में आता है, 60 में भी 12 में, तो ये तीनों का मौसो हो जाएगा 6 और यहाँ 17 समान है तो 17, 6/17। तो ये 6/17 जो है ये ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 6/17। अगला प्रश्न देखते हैं। कूट भाषा में AILMENT को 19-23-54 के रूप में लिखा जाता है, तो डिजीज के लिए कोड क्या है? ऑप्शन ए 49-95-195 या 49-95-196 या 49-05-195 या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए ये रीजनिंग है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। AILMENT एलिमेंट, यहाँ इसे सेट करते हैं 1, 9, 5 और 40। ए का स्थान 1 होता है, आई का स्थान 9 होता है, एल का होता है 12, एम का हो गया 13, ई का हो गया 5 और एन का हो जाता है 14 और टी का हो जाता है 20। तो यहाँ कुछ देखने में हमें लग रहा है डबल अंक वाले को लास्ट वाला लिया है, लास्ट वाला, तो हम यहाँ डिजीज का उसी ढंग से सेट करते हैं, DISEASE। डी का हो जाता है, हम देखते हैं डी का 4 हो जाता है, ई का 9 होता है और एस का हो जाता है, यहाँ एस का हो जाता है 19 और ई का 5, ए का 1, 19, 5। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं 4, 9, 9, 5, 1, 9, 5। तो ये हम खोजेंगे कहाँ है, सबका हम इकाई स्थान लिए, जो डबल अंक का है उसका इकाई स्थान लिए हैं। तो 4, 9, 9, 5, 1, 9, 5, ये बी में है। 4, 9, 9, 5, 1, 9, 6 है, मेरा 5 आया है यहाँ, इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहले दो संख्या का औसत 5 जबकि अंतिम दो संख्या का औसत 8 है, तो तीन संख्याएं क्रमशः कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए है 5, 5 और 11, ऑप्शन बी है 3, 7 और 9, ऑप्शन सी है 2, 8, 8 और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई एक उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 7 संख्याओं का औसत, तो कुल संख्या तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो कुल संख्या हो जाती है यहाँ कंडीशन 1 में 7 गुना 3, ये हो जाता है 21, और 2 का कह रहा है 5 है, स्थिति 2 में चलते हैं। 2 का कुल संख्या 2 गुना 5, ये हो गया 10, और कंडीशन 3 में देखते हैं 2 का कह रहा है 8 है, तो यहाँ भी कुल संख्या हो जाती है 8 गुना 2 16। अब जो है तीन संख्या हमें निकालना है। यहाँ हम बीच की संख्या निकालते हैं। बीच की संख्या ये हो जाता है 10 जोड़ 16 घटा 21, 26 घटा 21 बराबर 5। ये 20 की संख्या 5 हो गई। तो अगला हमको निकालना, तो पहली संख्या तब इस प्रकार हो जाती है। पहली संख्या हो जाएगी 10 में से हम 5 घटा देते हैं, 5, पहली संख्या 5 हो गई, और बीच की भी संख्या 5 है। अब जो है अंतिम संख्या हमें निकालना है जो कि 16 है। ये 16 में 5 घटा देते हैं 11, तो ये बन जाती है संख्या 5, 5, 11, ये जो कि 1 में है, ऑप्शन ए में है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा, तो केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 27 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 42 वर्ष, ऑप्शन डी 39 वर्ष। ये रिपीट हो गया। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, सॉरी एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसे भी हल करके देखते हैं। माना कि अनुपातिक मान x है, तो केशव की आयु हो जाएगी 9x, और विपुल भी से इंडिकेट करते हैं, प्लस कम है इसीलिए ये 10x हो जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाती, तो 12 वर्ष बाद सीधा प्रश्न से चल जाते हैं। अब 9x + 12 अनुपात 10x + 12, ये हो जाता है 13:14। 12 वर्ष बाद दोनों में हम 12 साल करके जोड़ देते हैं। अब चलिए
9x प्लस 12/10x प्लस 12 बराबर 13/14। 14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 14 9 126 x, 14 गुना 12 करते हैं, 14 दूनी 28, 14 2 16, यहाँ हो जाता है 13 से 130 x और 13 गुना 12, 13 दूनी 26 के 6, 13 2 15, तो ये हो जाता है मेरा या 126 x घटा 130 x 156 घटा 168, यहाँ -4x, यहाँ -8 में से 2 और 1 12 -12, ये x बराबर हो गया 3। x बराबर 3 तो किसका कह रहा है? केशव का। तो केशव का हम माने हैं 9x, अर्थात 9 × 3 9 27, 27 वर्ष ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 वर्ष। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 9:8, ऑप्शन सी 8:9, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अर्जित अंक किए हैं। तो यहाँ 50% से कम अंक अर्जित करने वाले छात्र बराबर के 40 है। तो उससे कम, उससे 50% से अधिक या अधिक अंक प्राप्त करने वाला हो जाएगा 50% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र हो जाएगा। 85 में हम 40 घटा देते हैं 45, यहाँ 45 छात्र हो गया। तो इसी का हमको रेशियो कह रहा निकालने के लिए, अनुपात। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 40:45, ये हो जाएगा 5×8 = 40, 5×9 = 45, अर्थात 8:9। ये सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर करते हैं और हम 4 घटा के देखते हैं। तो 3 × 9, 9 में 4 घटाए हैं 5, ये 5 मेरा पकड़ा जा रहा है। अब जो है इसमें आते हैं, 6 पर स्क्वायर करते हैं 36 हो जाता है। 36 घटा 4 32, ठीक है।
फिर 8 का वर्ग करते हैं तो 64 घटा 4 बराबर 60। ये पकड़ा गया बीच वाला। अब हम इसे 2 से गुना करते हैं, सॉरी यही 4 से, हाँ यही 4 से गुना करते हैं, गुना 4 घटा 5 चौके 20, 20 में से 2 घटाते हैं 18, ये 18 आ जाता है। 32 को भी 4 से गुना करके 2 घटा देते हैं हम, तो 4 दूनी 8, 128 घटा 2 126। देखते हैं 126 यहाँ क्या आता है। फिर 60 को 4 से गुना करते हैं, 2 घटा देते हैं, ये हो जाता है 024 घटा 2 238। हाँ बात पकड़ा गई। 126 यहाँ खाली जगह में 126 आएगा, ऑप्शन में 126 कहीं नहीं है, तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपये है। समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। पहले यहाँ हम लोग मूलधन निकाल कर देखते हैं। किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा साधारण ब्याज 8% का साधारण ब्याज इतना है, दर 8% है, तो यहाँ दर 8% है, समय 1.5 साल है और साधारण ब्याज 360 है, तो SI का सूत्र हो जाता है यहाँ सिंपल इंटरेस्ट वाला PRT/100। तो यहाँ SI दिया हुआ है 360, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। यहाँ P नहीं है, R है 8% और समय है 1.5। यहाँ P बराबर हो जाएगा 360 गुना 100 बाय 8 गुना 1.5। ये दशमलव के लिए 1 जीरो ले आते हैं, ये हो जाता है हमारा। अब इसे हम हल करते हैं। 4 दूनी 8, 4 25, 100 यानी कि 40 हो गया। यहाँ 20 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके 20। यहाँ हो जाता है अब 3 से, 3 एकम 3, 3 ये। यहाँ P बराबर हो गया 3000, यानी कि मूलधन मेरा 3000 निकल गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, समान राशि पर, यानी कि मूलधन इतना ही है, ब्याज भी समान है 8% और समय दुगुना हो जाता है, यानी कि ये 3 वर्ष हो जाएगा, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट C इक्वल टू हो जाता है P इंटू 1 प्लस R/100 n पावर -1
यहाँ P है 3000, 1 प्लस R हो गया 8%, और समय 3 वर्ष है, घटा 1। यहाँ हम निकाल लेते हैं 3000 गुना, ये हो जाएगा 25 जोड़ 2 बटे 25, 3 माइनस 3000। इतना हल करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 37 घटा 3000, ये 779.13, 2 अंक। यहाँ ये ए में है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 779.13। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नहर या नलकूप, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाधिक सिंचाई का जो साधन है नहर या नलकूप, इस प्रकार सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये काम जो है लाइसोसोम का है, ऑप्शन बी लाइसोसोम। और लाइसोसोम को ही कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? ऑप्शन ए स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन बी कमानी बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बल घर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। किसके विभिन्न रूप हैं? ऑप्शन ए अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट कहीं नहीं है, तो इसीलिए इस प्रश्न हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो इसीलिए लाइक करना ना भूलें। अगला देखते हैं, वह साइट जहां अंतःस्त्रवित ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए
रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एंडोक्राइन साइट, ऑप्शन बी टारगेट साइट, ऑप्शन सी हार्मोनस साइट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये टारगेट साइट है जो कि ऑप्शन बी में है, इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। ऑप्शन ए गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन बी रिजिलेशन ऊष्मा या दबाव में पिघलना, ऑप्शन सी ऊष्मीय चालकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी सामग्री के ऊष्मीय चालकता का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। ऊष्मीय चालकता जो कि ऑप्शन सी में है, इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। ऑप्शन ए अंडप, ऑप्शन बी पुंकेसर, ऑप्शन सी पंखुड़ी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुष्प के मध्य स्थित अंडप, ये अंडप है, मादा प्रजनन का भाग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है? ऑप्शन ए जी.जे. मेंडल, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आशा भोसले, ऑप्शन बी आशा पारेख, ऑप्शन सी वहीदा रहमान, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह अवार्ड 2023 का वहीदा रहमान को दिया गया है जो कि सी में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी संजय दत्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये सौरभ गांगुली हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। मई 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था? ऑप्शन ए यूज हार्ट नो हार्ट, ऑप्शन बी हर दिल के लिए दिल का उपयोग करें, ऑप्शन सी सेव योर हार्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह है 2023 हृदय दिवस का जो थीम है, यूज हार्ट
नो हार्ट, ये जो कि ए में है। यहाँ से हम लोग पार्ट 3 जो कि सामाजिक विज्ञान है के क्वेश्चन देखेंगे और यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए थॉमस बेबिंगटन, ऑप्शन बी मैकाले का विवरण, ऑप्शन सी वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 यह मैकाले का विवरण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? ऑप्शन ए सोमप्रकाश, ऑप्शन बी राष्ट्र गप्तार, ऑप्शन सी महरत्ता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्र गप्तार अखबार का संपादन किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा फूले, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अखबार था जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी उदंत मार्तंड, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, जो कि 1978 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी, अमृत बाजार का। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे वह शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष थे। और यह एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, लॉर्ड लीटन के काल में आया था, के काल में आया था। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था और इसके संपादक ये पहला समाचार पत्र था, पहला समाचार पत्र। और इसके संपादक थे जे.ए. हिक्की। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर
19 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? ऑप्शन ए अवध साम्राज्य, ऑप्शन बी ग्वालियर साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। अवध साम्राज्य ऑप्शन ए में है, अवध साम्राज्य। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिल्ली का प्रथम शासक इल्तुतमिश था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए बेंटिक, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये अकबर द्वितीय थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ प्रथम सत्याग्रही की बात करें, ये विनोबा भावे थे प्रथम, और दूसरा जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा की बात करें जो सत्याग्रही थे वह थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त प्रथम विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। तो यहाँ दूसरा कह रहा है जो कि बी में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? ऑप्शन ए शाही अटाला मस्जिद, ऑप्शन बी ना खुदा मस्जिद, ऑप्शन सी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम, जो कि कुतुब मीनार के पास स्थित मस्जिद थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन डी ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सत्याग्रह थे जो कि दांडी यात्रा से आरंभ हुई थी 1930 ईस्वी में। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन बी अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध में
ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 ईस्वी को यह क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण शुरू हुई थी। क्रिप्स मिशन थोड़ा सा डीम है, यह क्रिप्स मिशन की असफलता होगी, जो कि 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विज शासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। ऑप्शन बी, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई की पुनरीक्षण करना नहीं चाहते थे। ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद निम्न इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ऑप्शन ए, ड्यूआर्ट बारबोसा। ऑप्शन बी, सैदी अली रईस। ऑप्शन सी, अल बरूनी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये किताब उल हिंद जो है ये अल बरूनी की रचना है। और जो है कि अल बरूनी जो है मोहम्मद गौरी के साथ में, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन 1798 ईस्वी में डैश के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी, लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सहायक गठबंधन 1798 यह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार गैर हस्तक्षेप नीति थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन हम आगे देख चुके हैं। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? ऑप्शन ए, राजगीर। ऑप्शन बी, बोधगया। ऑप्शन सी, लुम्बिनी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सारनाथ हो जाएगा, ये सारनाथ स्थल पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल इनाम
गांव महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है? ऑप्शन ए, फर्डिनेंड की सेरेजोवा में हत्या, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, ऑप्शन सी, यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कि सेरेजोवा में हत्या, राजकुमार फर्डिनेंड की सेरेजोवा में हत्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए, सन यान सेन, ऑप्शन बी, दे जिनपिंग, ऑप्शन सी, माओ जेडोंग, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये माओ जेडोंग थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? ऑप्शन ए, हवाई, ऑप्शन बी, फिजी, ऑप्शन डी, गैलापागोस, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा के निकट स्थित गैलापागोस स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए, पीर पंजाल और काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी, जास्कर और लद्दाख पर्वत, ऑप्शन सी, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कश्मीर की घाटी यह जो है पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, के बीच स्थित है, के बीच स्थित है, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन ए, गोवा, ऑप्शन बी, केरल, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कोंकण रेलवे जो है ये गोवा, केरल और महाराष्ट्र तीनों राज्य से गुजरती है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस दौरान यह 760 किलोमीटर की दूरी भी है, 760 किलोमीटर की दूरी, 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, झारखंड, ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है, किस देश में है? ऑप्शन ए, थाईलैंड, ऑप्शन बी, म्यांमार, ऑप्शन सी, लाओस, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गोल्डन त्रिभुज जो है एक विशिष्ट क्षेत्र है जो 3 देशों के में विख्यात है, यह है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। तो इस प्रकार इस प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? ऑप्शन ए, 1992, ऑप्शन बी,
1997, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल यह 1997 में आयोजित हुआ था, 1997, 11 दिसंबर 1997, जापान में। जापान का शहर है क्योटो, जापान। अगला प्रश्न है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरल सागर यह जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दो देशों की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन बी क्वींसलैंड, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नहर का वह चैनल जहां पानी का दबाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है कहलाता है? ऑप्शन ए बार बंदी प्रणाली, ऑप्शन बी प्रवाह चैनल, ऑप्शन सी लिफ्ट चैनल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है वह प्रवाह चैनल, प्रवाह चैनल कहलाता है, ऑप्शन बी। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है, ऑप्शन ए 2.7, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह सी हो जाएगा 5.5। दोस्तों इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और पसंद आए तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।